वो रात अर्जुन भूल नहीं सकता। आज भी नींद में वो आवाज़ आती है, वो आवाज़ जो सिर्फ उसने सुना था जब सब कुछ ठीक लग रहा था। उस रात उसकी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो गया था। चार दोस्तों के साथ एक छोटी सी सफ़र पर निकलने वाली बात है, पर वो सफ़र कभी ख़त्म नहीं हुआ। अर्जुन एक सामान्य लड़का जिसे अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने से बहुत खुशी मिलती थी, हमेशा से कुछ अलग करने की तमन्ना रखता था। उसकी दोस्त प्रिया, एक मासूम और बात होने वाली लड़की, हमेशा उसके साथ होती थी। उसका पता नहीं, लेकिन उसका दिल उस दिन की वजह से टूट जाएगा। कबीर उनका दोस्त थोड़ा सा गमगीन और सीरियस, लेकिन अक्सर उसकी रंजिशें सबको डांटते थे। रिया हर वक्त मस्ती और हंसी मजाक करने वाली, लेकिन उसकी आंखें कभी कभी उदासी छुपाए रखती थी। और फिर सीमा, जिसे हर वक्त छोटी छोटी बातें टेंशन देती थी। ये सब पांच दोस्त एक बार जान और जान की दोस्ती के साथ एक बड़ा सा सफ़र तय करने का फैसला करते हैं। सफ़र का पहला दिन सब कुछ चिल और मज़े से भरा होता है। पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव, सब कुछ खुशनुमा लगता है। सुबह के सुनहरे रोशनी में वो लोग एक चाय की दुकान पर बैठे हैं। चाय की खुशबू उन्हें बेहद पसंद है। अर्जुन बोलता है, आज के दिन हम सबसे अलग और यादगार होने वाला है, लेकिन कुछ है जो उन्हें अंधेरे की तरफ खींच रहा है। जब रात होती है, वो लोग एक पुरानी हवेली में रुकते हैं। हवेली का दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी हवा उन्हें चिल्लाते हुए महसूस होती है। प्रिया बोलती है, अर्जुन, क्या तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लग रही? नहीं, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है, कुछ भी नहीं, अर्जुन उससे तसल्ली देते हुए कहता है। लेकिन उनकी आंखें कह रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे जैसे रात आती है, एक बेचैनी उन्हें छोड़ती नहीं। कबीर कुछ कहने वाले हैं, लेकिन कोई बेचैनी से शांत रही। क्या तुमने वो आवाज़ सुना? कबीर कहता है। सब चुप हो जाते हैं, एक दूसरे की आंखों में डर दिखाई देता है। मुझसे ये नहीं होता, मैं चल रहा हूँ, कबीर बेचैनी से कहता है और बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे हवा ठंड हो जाती है। रिया बोलती है, क्या ये सिर्फ मेरा ख्याल है, ये जगह सच में कुछ अजीब है? अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली में कुछ है, कोई घटना जो उन्हें गिरी रात में डर रखती है। डर से वो अपने हिस्से के कमरे में जाते हैं। रात के 2 बजे एक अजीब सा शोर उन्हें जगाता है। अर्जुन सांस को रोके सुनता है, ये दरवाजे की खिड़की से आ रहा है। प्रिया बेचैन होती है, अर्जुन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कुछ नहीं है, बंद कर दो, ये सब बेकार की बातें हैं, अर्जुन कहता है। लेकिन रात को कुछ और होता है। वो सभी दोस्त इतने बेचैन होते हैं कि डर खुद को संभालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये सभी कुछ सुनी सुनी सी आवाज़ें सुनते हैं जो उनसे कह रही हैं कि कुछ सही नहीं है। फिर उनकी कहानी तब बदलती है जब कबीर एक चीज़ दिखाता है, एक पुराना ज्वेल जो शायद किसी को याद नहीं है। ये क्या है कबीर? रिया इतना जल्दी कहती है। यही है जिसे हमने खोजना था। इसका मतलब है क्या? रिया का गुस्सा बढ़ता है। धीरे धीरे सब कुछ बारकने लगता है। उनका दोस्ती, दार और ये पुराना ज्वेल। देखो, जिस रंग का ज्वेल है वो बस एक निशानी है, कबीर बोलता है। लेकिन इस जिन्हें में कुछ दिखता था। एक रात हवा बंद हो जाती है। अर्जुन का दिल घबरा रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम कबीर? इसके बिना हम सब कुछ भूल जाएंगे, कबीर कहता है। ये ज्वेल हमें बात करने के लिए तैयार करेगा। सब लोग डर रहे हैं, लेकिन कबीर बेचैन है। रिया कहती है, हमें मिलकर ये समस्या सॉल्व करनी होगी। अब बेचैनी बढ़ रही है। घर के अंदर एक राक्षस के रूप में कुछ है। एक रात जब हवा ठंड हो जाती है, सब लोग एक साथ होते हैं और दरवाज़ा खुलता है तो सब कुछ डार्क होता है। अर्जुन बेचैन होता है और कह रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ सही नहीं है? अर्जुन, ये सिर्फ तुम्हारा डर है, कबीर बोलता है। रिया बोलती है, हम अकेले नहीं हैं। और ये सब के सब बैठने लगते हैं एक बड़े कॉन्वर्सेशन के लिए। दर्द का पल आता है जब एक पल के लिए सब कुछ ठीक होता है। एक पल देख सनत होता है जब अर्जुन रियलाइज करता है कि रिया की आंखें भरी हुई हैं। क्या हम सबने एक दूसरे से कभी ये नहीं कहा? रिया का कहना होता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन सब कुछ खुद ही रिश्तों को ख़त्म कर देता है, या सब कुछ बेकार हो जाता है जब वो एक साथ नहीं रुकते। एक अंदर से दागने वाली चीज़ उन्हें दिखाई देती है। अर्जुन को वो पल बहुत याद है। वो घर का दरवाज़ा जो खुलता है। क्या तुम्हें याद है ये पल ऑल इज़ वेल नहीं है जब सब कुछ बुरा होता है। कबीर यहाँ रुकता है जब सच्चाई सामने आती है। तब अर्जुन को याद आता है कि रिया ने कुछ नहीं देखा जब उन्होंने ज्वेल की कहानी सुनाई थी, और अब सच उनसे कह रहा है, तुमने कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों नहीं मिला? सब कुछ इन्हें कभी नहीं मिलता। पिछले पल तक उनमें कुछ हो रहा है,
अधूरा कहानी जो कभी नहीं रुकने वाली है। फिर एक बड़ी आवाज़ उन्हें डराती है, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। और इस वक्त उन्हें रियलाइज़ होता है कि जिसे वो खोजने आए थे वो सच है। जश्न हो रहा है या दोस्तों के बीच ये अमल होता है। कबीर अब भी कमज़ोर होता है। हर पल उनको वो यहाँ लाना है जहां होना चाहिए। कबीर भी देखता है और सब कुछ उनके सामने सामने बदल जाता है। तो एक दोस्तों की तरफ छलकता है और एक बड़ा कॉन्वर्सेशन होता है। पल से पल सच्चाई दिखते है। इन्हें किसी की याद में इन बेहद परेशान करता है। वक्त गुजर रहा होता है लेकिन रात के आखिर कबीर का फ़ोन उन्हें कुछ दिया है। हम सब कुछ सहने वाले हैं। अर्जुन कह रहे हैं, क्या तुम सब कुछ समझते हो? मुझे लगा था क्या आज मैं नहीं रहा। अर्जुन की आंखें भर गई।